अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफर मदनी है और कोरल ड्रा की क्लास नंबर 25 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे ट्रांसपेरेंटी टूल के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास ट्रांसपेरेंटी टूल के बारे में है। ट्रांसपेरेंटी टूल का क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंसी से मुराद होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सी थ्रू कर दें। यानी अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक रेक्टेंगल ब्लू कलर का है और एक रेक्टेंगल रेड कलर का है। अब रेड कलर ब्लू कलर के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ से ट्रांसपेरेंटी पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंसी पे, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। सबसे पहले है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर एक सी थ्रू हो गया और रेड कलर के अंदर से आपको ब्लू दिखाई दे रहा है। और इसके बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये नॉर्मल 50 पे रहती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 50 से आप 100 की तरफ लेके जाएंगे तो ये ज़्यादा सी थ्रू हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। और अगर इधर कम लाएंगे तो आप यहाँ से इसका रेड ज़्यादा दिखाई देगा और ब्लू कम दिखाई देगा। ये नॉर्मल 50 पे रहता है तो यहाँ से 50 कर देंगे। और यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे ट्रांसपेरेंसी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ जाएगा, आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, ये भी कुछ प्रीसेट्स दी हुई हैं, ये परसेंटेज दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 5% है, फुल रेड दिखाई दे रहा है। और ऐसे जैसे कम करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ये 90% है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा रेड ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इसको वैसे मैं 50 पे कर देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद का बटन है, ये आल है। ये आल से क्या मतलब है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके ऑब्जेक्ट हमारा दो पोर्शन में होता है, एक उसका फिल कलर होता है और एक उसका आउटलाइन कलर होता है। ये देखिए ये आउटलाइन, ये अमूमन आल पे चेक रहता है। आल से उसकी आउटलाइन भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और उसका फिल कलर भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर हम इसको हटाकर इसके फिल पे क्लिक कर देंगे तो अब देखिए ये आउटलाइन जो है, आउटलाइन ट्रांसपेरेंट नहीं हुई और फिल कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। और इसके आगे बटन है आउटलाइन को, अगर आउटलाइन पे हम क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए आउटलाइन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है और फिल कलर ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। ये अमूमन आल पे रहता है, इसको आल पे ही रखते हैं। तो इसके बाद दूसरा बटन है इसका यूनिफॉर्म। पहला बटन इसका यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी था और दूसरा बटन है फाउंटेन ट्रांसपेरेंटी। फाउंटेन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जा रहा है। ये जैसे फोटोशॉप में होता था, ब्लैक मास्किंग के रूल में ब्लैक कलर जहाँ जाता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता था और वाइट कलर अगर हम उसके ऊपर फिल करते थे तो वो हमें शो होने लगता था। और इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको अगर इस तरह का कोई इफ़ेक्ट चाहिए ऊपर रख सकते हैं, इसको यहाँ पे नीचे रख सकते हैं। ऐसे जो हिस्सा ब्लैक होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जो वाइट होगा वो हमें दिखाई देगा। और इसकी ये परसेंटेज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। और इससे आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, आपको किस एंगल में चाहिए। मैं इसको नन कर देता हूँ। और इसके बाद ये है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी। इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इसमें कुछ प्रीसेट्स दी हुई होती हैं यहाँ पे, इनको आप जैसे चेंज करेंगे तो वो हमारे वेक्टर पैटर्न इसमें फिल हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट उसको कर देगा। इसको भी आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से इसके जैसे वही है फोरग्राउंड ट्रांसपेरेंटी और ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंटी और आगे के इन बटन का वही काम है जो मैंने आपको पीछे बताया है। और बिटमैप पे जाएंगे, अगर यहाँ पे दिया हुआ है बिटमैप पैटर्न, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी वही पैटर्न दिए हुए हैं। आप इनको भी यूज़ करके
कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये कर दिया, और पिक टूल से अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी भी चेंज हो रही है। मैं इसको रेड करता हूँ और यहाँ से फिर ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नो फिल कर देते हैं। और इसके बाद ये है 2 कलर पैटर्न, ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे हम बैकग्राउंड वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा और यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं और किसी को भी आप चेक करके देख सकते हैं। आप देखिए, ये देखिए ये है, और इसको हम बढ़ा सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को, और यहाँ से इसके मोड चेंज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल पे ही रहता है। मैं इसको अनफिल करता हूँ और इसको एक दूसरे पेज पे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इतना के ऊपर, इसकी एक कॉपी बना के उसको कलर फिल कर देते हैं ये। और अब यहाँ से हम करेंगे 2 कलर। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे 2 कलर में हुआ है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट करके कलर चेंज करेंगे तो मुख्तलिफ कलर में ये हमारा बैकग्राउंड की तरह बैकग्राउंड बन के हमारे सामने आएगा। इसके बाद का बटन जो है वो है टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। ये भी उसी तरह का काम करता है। टेक्सचर कुछ दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे इसमें चर दिए होते हैं, सैंपल वगैरह यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। स्टाइल में भी कुछ दिए हुए हैं, आप ये स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये, और ये एक टेक्सचर है, इसके में फिर आप यहाँ से कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा है ये टूल, बैकग्राउंड वगैरह बना सकते हैं। और इसका जो एक और इस्तेमाल है वो है किसी भी 2 तस्वीरों को आपस में ब्लेंड करना। मेरे पास ये 2 तस्वीरें हैं, एक ये है और ये क्या है। हम चाहते हैं कि हमारा ये, अब हम ये चाहते हैं कि इन दरख्तों में ये रेलवे लाइन हम इधर इसको ब्लेंड कर दें। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको, मैं इनको जूम करता हूँ F4 प्रेस करके, तो जूम करता हूँ F4 प्रेस करके। और अब मैं क्या करूँगा, इस तस्वीर को, इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करेंगे दूसरी को, और C और B दबा देंगे, ये बॉटम से अलाइन हो जाएगी। अब ये तस्वीर हमारी थोड़ी बड़ी है और ये छोटी है। इसको, जो हमारी तस्वीर नीचे पड़ी हुई है, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं इनको इंचेस कर लेता हूँ। आप यहाँ पे इसको देखेंगे, उसकी विड्थ है 8 इंच और इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है। हम इसको फ्रंट वाली रेलवे ट्रैक वाली तस्वीर पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम 8 इंच कर देंगे यहाँ से, और एंटर प्रेस कर देंगे। ये अब इसके बराबर हो गई है। अब ये नीचे से हमने बराबर रखी है, ऊपर से इसको एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करके डिसेलेक्ट करेंगे और फिर हम इस रेलवे ट्रैक वाली तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ट्रांसपेरेंट टूल पे जाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे यहाँ तक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एजेस नज़र आ रहे हैं। एजेस को दूर करने के लिए आप यहाँ से इसको भी सेट कर सकते हैं और ये ब्लैक कलर को पकड़कर थोड़ा सा नीचे लाएंगे तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर बिल्कुल 2 तस्वीरें आपस में मर्ज हो गई हैं। शिफ्ट F2 प्रेस करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 तस्वीर थे और हमने इनको आपस में मर्ज कर दिया है। इसके बाद आप यही काम किसी टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं एक रेक्टेंगल देता हूँ, इसके ऊपर मैं ब्लू कलर फिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, लर्न ग्राफिक्स, GRAPHICS। लर्न ग्राफिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इसको मैं कोई फॉन्ट दे देता हूँ, यहाँ से कोई बोल्ड फॉन्ट दे देते हैं या ये फॉन्ट दे देते हैं। ये हमारे पास हमने यहाँ पे एक हमारा टेक्स्ट लिख लिया है। इसको कलर दे देते हैं ये वाला। अब क्या करेंगे, इसको हम चाहते हैं कि इसके नीचे इसका शेडो आ जाए, इसके नीचे इसका अक्स नज़र आए। तो हम क्या करेंगे, मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से सेंटर वाले नोड से पकड़ के इसको नीचे ड्रैग करूँगा और नीचे ला के इसको राइट क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा एक कॉपी हो जाएगी। अब नीचे वाले पे क्लिक करके हम ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे और ऊपर से ऐसे नीचे ऐसे कर देंगे और इसके बाद हम इसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ तक इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे
कंट्रोल Z करता हूँ। इसका अलग अलग ट्रांसपेरेंसी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ऐसे इतना शिफ्ट प्रेस करके इसको इतना छोटा लेके जाता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ तक कर देते हैं। ये अभी हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। अब देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया। अब इसको कन्वर्ट टू कर्व करके, इसको बिटमैप में कन्वर्ट करके फिर हम इसको थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट भी दे सकते हैं। गॉसियन ब्लर यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए, इससे ऐसे हमें समझ आएगा कि ये नीचे इनके अंदर भी आप टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी इंस्टॉल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये एक ट्रांसपेरेंसी इसमें क्लिक की और यहाँ से अगर हम टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी में जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी आप टेक्स्ट में भी ला सकते हैं। ये देखिए, मैं कोई भी यहाँ से पैटर्न, कोई भी टेक्सचर यहाँ से अप्लाई करेंगे तो वो हमारे टेक्स्ट में भी अप्लाई होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास इस ट्रांसपेरेंसी टूल हमारा क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम बाकी के जो टूल हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।